ये सन 2003 की बात है जब इंग्लैंड में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, लेकिन बात को खुफिया रखा गया और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर को बताया गया कि हालात क्या हो चुके हैं। और फिर रात के अंधेरे में 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा मशहूर एड्रेस समझा जाता है, ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की रिहाइश गाह है। यहाँ पे रात के अंधेरे में कुछ अमीर तरीन लोगों को मदऊ किया गया, and that was a party, that was a gathering of vital importance। और वहां पे इन CEOs को, ये दर हकीकत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे या ऑनर्स थे, खाने की बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिकान थे, और इन्हें बताया गया कि देख लो, इंग्लैंड के अंदर हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। और इसकी बहुत बड़ी वजह वो सोडियम क्लोराइड यानी नमक का ज्यादा इस्तेमाल है। और हमारी तरफ से ये एक ऑर्डर है कि हम हर साल 10% नमक अपनी ग़िज़ा में कम करते चले जाएंगे और 3 साल तक ये काम किया जाएगा। यू हैव टू डिक्रीज सोडियम क्लोराइड इन द डाइट 10% पर एनम फॉर 3 years। हेल्थ टैक्स, यूट्यूब के नाजरीन, ये हेल्थ टैक्स एक खास टर्मिनोलॉजी है जो कि गवर्नमेंट यूज करती है। चीज़ों पर टैक्स नाफिज किया जाता है इस वजह से कि लोगों की सेहत का ख्याल है और साथ ये कि गवर्नमेंट पर जो बर्डन पड़ रहा है वो भी कम हो सके। जैसे इंग्लैंड की हमने बात की, इंग्लैंड में NHS है। NHS जो कि पूरी दुनिया में सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर भी समझा जाता है। ये सारा का सारा इलाज इंग्लैंड में फ्री है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी जो सरकारी अस्पताल है, आप जानते हैं, इलाज या तो बिल्कुल फ्री है या बहुत ही अर्जा नरखों पर है। तो जितने लोग बीमार होंगे उनका इलाज हुकूमत करवाएगी और हुकूमत पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है, तो ऐसी चीजों पर टैक्स लगा दिया जाता है जो चीजें अवाम को बीमार कर रही हैं। जिस तरह कोलंबिया एक मुल्क है अफ्रीका का, और कोलंबिया के अंदर सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाया गया, और जब ये सिगरेट पर टैक्स लगा तो 3% वो सिगरेट पीने वालों की शरह में कमी देखी गई। इसी तरीके से जब मैंने आपको इंग्लैंड की एक बात बताई, 1970 का एक बस स्टेशन दिखाया गया, 1970 का एक बस स्टेशन दिखाया गया, और वहां पे लोग अंदर बाहर आ रहे थे, कोई सीढ़ियों से उतर रहे थे, और वहां पर एक सर्वेलेंस कैमरे की वीडियो दिखाई गई और कहा गया, यू कैन नॉट स्पॉट अ सिंगल ओबीस पर्सन एट दिस प्लेस। आप वीडियो देखते रहें, आपको एक भी मोटा आदमी यहां पे नजर नहीं आएगा। और मैंने खुद वो वीडियो देखी काफी देर तक, वाकई एक भी मोटा आदमी, फरबा जिस्म का, भारी जिस्म का आदमी उस वीडियो में नजर नहीं आया। ऐसा वक्त भी गुजरा है जब अगर मोहल्ले में कोई बंदा मोटा हो जाता था, फरबा हो जाता था, तो उसको देखने के लिए, हैरानी के साथ देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे कि इसको क्या हो गया। और आज दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग वो मोटापे का शिकार हो चुके हैं। दे आर ओबीस। ओबीस मीन दे आर ओवरवेट। उनका वजन वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है, और इसकी इशारा 26.7% से ज्यादा हो चुकी है। एक्चुअली और लाइफ इज ड्राउन्ड इन द ओशन ऑफ कैलोरीज। हमारी जिंदगी कैलोरीज के समुंदर में डूबती चली जा रही है, और पिछले जमानों से अगर मुआजना किया जाए तो 300 से 400 कैलोरीज डेली की हम ज्यादा इनटेक कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास वजन को मॉनिटर करने के जदीद आलात मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें इसका एनेबल कर दिया है। आज ऐसे चम्मच भी इजाद हो चुके हैं जिस चम्मच पे जब खाना रखा जाता है उस खाने में कितनी कैलोरीज है वो चम्मच बता देता है। स्मार्ट वॉचेस हैं, आपका मोबाइल फोन है, कितनी रनिंग करनी है, कितनी देर मोबाइल यूज किया, सारी चीजें आपकी मॉनिटर करके आपको बता देता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने खाने भी तो नए नए इजाद कर लिए हैं। अब ब्रंच आ गया है, ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान हाई टी आ गई है, रात के खाने और शाम की चाय के दरमियान। मतलब ऐसी ऐसी हमने चीजें इजाद कर ली हैं। और वाकई आज के दौर में ज़हीन तरीन लोग, साइंटिस्ट और मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स, वो दिन रात ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये एहसास दिलाएं कि भाई तू भूखा है, भाई तू भूखा है, तुझे भूख लगी हुई है, ताकि हम अपने आप को भूखा समझें और ढेरों ढेर ऑर्डर दे के उनकी कंपनियों का व्हील वो चलाने में मददगार साबित हो।